अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिस्सा नसर चैप्टर 1 नज़ीर अहमद की कहानी, इस चैप्टर में लगभग 23 सवाल था और 23 सवाल का जवाब हम लोग इससे पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं चैप्टर 2 में क्या है। चैप्टर 2 में है मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। और इस मिट्टी का तेल से सबसे पहला सवाल आता है कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है। 4 ऑप्शन है। मैं चारों ऑप्शन को नहीं लूँगा क्योंकि अगर ऑप्शन लेते हैं चारों ऑप्शन तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इस वजह से क्योंकि हम लोगों को एक वीडियो में लगभग 2 से 3 चैप्टर एक साथ कवर करना है। देखते हैं सवाल नंबर 1 का सही जवाब क्या होता है। सवाल नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 में आता है आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मिट्टी को समझा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 आता है गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। सवाल नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए नज़ीर अहमद की कहानी। सवाल नंबर 5 में आता है मसवूर फितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। क्या हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई थी 1878 ईस्वी में। कब हुई थी? 1878 ईस्वी में। इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1878 ईस्वी। उसके बाद आता है सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 7 में देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 7 में ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम था सैयद आशिक अली। क्या था? सैयद आशिक अली। उसके बाद आता है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात हुई थी 1955 ईस्वी। इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद है सवाल नंबर 9 मज़मून किस तरह के अदब में शामिल है। तो मज़मून आपका हो जाएगा सवाल नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन बी गैर अफसानवी अदब का शामिल है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 10 में किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मज़मून। क्या कहते हैं? मज़मून कहते हैं। तो चैप्टर 2 हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं और चैप्टर 2 का टोटल आंसर यहाँ दिया हुआ आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग PDF चाहते हैं इसका तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं नंबर दे रहा हूँ। नंबर है 8342949347। और एक बार सुन लीजिए 83 42 94 93 47। अगर आप लोगों को यहाँ नंबर लेने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग अबाउट में चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों के लिए एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट से चैप्टर बाय चैप्टर आसानी के साथ देख सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर 3 में क्या है। चैप्टर 3 में दिया हुआ है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1 में बाज़ पुराने लफ्ज़ों की तहकीक किसका मजमून है। 4 ऑप्शन हैं। सवाल नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 2 सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है। तो सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश है दिसना में। उसके बाद आता है सवाल नंबर 3 में अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। फ़तूर कहते हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 4 में नाश्ता किसकी इस्लाह है। तो सवाल नंबर 4 का क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन सी यानी भूख तोड़ने की इस्लाह है। नाश्ता खाते हैं तो क्या हो जाता है भूख टूट जाती है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5 में सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अल पंच अखबार में शाये हुआ था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 6 में सैयद सुलेमान नदवी किसका शागिर्द थे। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी शिबली नुमानी का शागिर्द थे। सवाल नंबर 7 में है सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात हुई थी 1953 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है
सवाल नंबर 8 में सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था? तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बिहार से था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 9 में बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 10 आता है मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सैयद सुलेमान नदवी जो है किस मदरसा से जो तालीम हासिल किए थे? तो मदरसा इमदादिया से जो है जो दरभंगा में मौजूद है उसी मदरसा से जो तालीम हासिल किए थे। उसके बाद आता है सवाल नंबर 11 में पटना के रिसाला अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खातूनों की तालीम। उसके बाद सवाल नंबर 12 आता है कोरमा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन डी यानी तुर्की ज़ुबान का जो है लफ्ज़ है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 13 सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात आपका सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का ऑप्शन ए यानी कराची में जो है सैयद सुलेमान नदवी की जो है वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 14 में है निदवतुल उलमा में क़याम के दौरान इब्न सैयद सुलेमान। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में निदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? सवाल नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए अलंदू, क्या हो जाएगा? अलंदू। उसके बाद सवाल नंबर 15 आता है शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? सवाल नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सीरतुन नबी, क्या हो जाएगा? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद आता है सवाल नंबर 16 में। सवाल नंबर 16 में क्या है? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी सैयद अबुल हसन, क्या हो जाएगा? सैयद अबुल हसन। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अगली चैप्टर को हम लोग बहुत जल्द लेके आ रहे हैं चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 में क्या रहने वाला है, इंशाइया क्या है, तो आप लोग अगर किताब पढ़ें तो मालूम होगा। तो हम लोग जो है अगली चैप्टर में बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो है सबको फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।